हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। मध्यकाल भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में आज हम वर्णन करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। उसमें से देखा जाए तो एमएलएसी उदयपुर के ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में है, उनके लिए सेकंड पेपर में ये पार्ट पूछा जाता है। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स भी इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। नोट्स अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो मध्यकाल भारत के इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, अभिलेखी प्रमाण है, भारतीय स्रोत है, लेकिन हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो अरबी और फारसी साहित्य से कर रहे हैं। अरबी और फारसी लेखकों ने भारत के अंदर मध्यकाल के अंदर अरबों और तुर्कों का आक्रमण हुआ था, उनके ही साथ ये लेखक आए थे और उन्होंने सटीक और सही वर्णन लगभग दिया है। तो आइए देखते हैं उन लेखकों के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो शुरू करते हैं। अरबी और फारसी साहित्य, चचनामा पुस्तक है, इसके बारे में देखते हैं हम। चचनामा पुस्तक जो है, भारत के अंदर दाहिर सेन पर सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था एक अरब आक्रांता ने। उस आक्रमण की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है चचनामा। चचनामा के लेखक का पता है नहीं, ज्ञात नहीं है लेखक। तो कहा जाता है चाच दाहिर सेन के पिताजी का नाम था, उन्हीं के नाम पर इस पुस्तक का नाम पड़ा। नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया। चलिए आगे देखते हैं। किताब का नाम है किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी लिखी थी अल उतबी ने। इसको उतबी ही कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम पढ़े तो अबू नासिर बिन मोहम्मद अल जब्बार अल उतबी। उतबी का संबंध फारस से है और उनका परिवार जो है उत्ब परिवार है। फारस से उतबी महमूद गजनवी की सेवा में आ जाता है और महमूद गजनवी के साथ में रहने के कारण महमूद गजनवी की थोड़ी बहुत व्यक्तिगत जानकारी उसको थी। इस पुस्तक के अंदर सुबुक्कीन और महमूद गजनवी तक का इतिहास का पता चलता है, जो कि 1020 ईस्वी तक का है। तिथियों के सही विवरण नहीं मिलने के कारण इस पुस्तक का थोड़ा सा भार घट जाता है। उसके बाद एक पुस्तक देखते हैं, तारीख है मसूदी। ये पुस्तक मोहम्मद अल बेहाकी की है। इसका पूरा नाम हम देखते हैं तो पूरा नाम है अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी। अरबी भाषा में इसने लिखा था। बेहाकी जो था मसूद का कर्मचारी था, मसूद महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था। बेहाकी ने 1059 ईस्वी तक गजनी वंश का इतिहास के साथ साथ मसूद के जीवन चरित्र की भी जानकारी इस पुस्तक में दी है। उसके बाद देखते हैं, आइए पढ़ते हैं अल बरूनी की तारीख हिंद पुस्तक। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। ईरानी मूल का मुसलमान था। ये बहुत विद्वान लेखक भी था, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ, और इसको चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और दर्शन की शिक्षा भी अच्छी तरीके से पता थी। इनका भी अच्छी तरीके से ज्ञान था। गजनी के महमूद, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, महमूद गजनवी, जिसके हम कहते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण पढ़ते हैं हम, बहुत सारे आक्रमण किए महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी की कई बार अभियानों में ये आया था। महमूद गजनवी के ही एक अभियान में ये भारत में आया और भारत में संस्कृत सीखी और भारतीय हिंदू धर्म और दर्शन का अध्ययन किया। तारीख हिंद में महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ साथ उसने भारतीय स्थिति और विस्तार का भी वर्णन किया है। हिंदू साहित्य विज्ञान की जानकारी भी इस किताब में इसने दी है और महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत की स्थिति और विस्तार का भी वर्णन किया है अल बरूनी ने। उसके बाद एक किताब और है, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। हसन निजामी वही लेखक है जो मोहम्मद गोरी के समय भारत आया था और तराइन के युद्धों की भी जानकारी इस पुस्तक में दी है उसने।
उसके साथ ही साथ 1228 ईस्वी तक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में भी जानकारी हसन निजामी की इस पुस्तक से हमें मिलती है। हसन निजामी की ये पुस्तक दोनों भाषाओं में मिलती है, अरबी और फारसी। उसके बाद पुस्तक देखते हैं जिसका नाम है तबकात नासिरी। तबकात नासिरी लिखा था अल सिराज जुजानी ने, जिसका पूरा नाम है मिनहाज उल सिराज लिखते हैं या फिर मिनहाज उत सिराज लिखते हैं। इसकी पुस्तक का नाम है तबकात नासिरी, लगभग 1260 ईस्वी की है, फारसी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। मोहम्मद गौरी ने भारत के जो आक्रमण किया था उस आक्रमण की जानकारी तबकात नासिरी में मिनहाज उस सिराज लिखता है। मिनहाज नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी भी रहा, इतिहासकार भी था। गौरी सिलसिले के बारे में बहुत सारा लिखा है इसने। तबकात नासिरी में मिनहाज अल सिराज ने 23 अध्याय जोड़े और प्रत्येक अध्याय में अलग अलग वर्णन किया है। दिल्ली के सल्तनत काल के इतिहास का लगभग महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बहुत अच्छा स्रोत है। तबकात ए नासिरी 1229-30 ईस्वी में जो बंगाल में एक खिलजी विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का एकमात्र स्रोत है। तो ये था अरबी और फारसी साहित्य, जिसके कुछ लेखकों और किताबों के बारे में हमने देखा। अगली वीडियो में और कुछ लेखकों और किताबों के बारे में हम वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स अच्छे लगे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर लेना। थोड़ी सी भी इस वीडियो ने, मेरी रिकॉर्डिंग ने आपको हेल्प करी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।